सभी श्रोताओं को, इस क्षेत्रवासियों को भी बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये बिल्कुल नौजवान लड़का, इनकी कम उम्र की पत्नी, जो पहले ही बच्चे के प्रसव में जिसकी डेथ हो गई और अभी बच्ची पैदा हुई है जो कि जिंदा है। अब समझिए कि उस बच्ची का पालन पोषण कैसे होगा। और मुझे दुख है कि इस बच्चे को न्याय नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं भी उस समय मौजूद नहीं था यहाँ पर, और जो लोग मौजूद थे तमाम ऐसे लोग, नेतागण भी थे जिन्होंने इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी हर तरह से, जो इस बच्चे की शिकायत है। लेकिन मैं इनके घर पे आज आया हूं और मुझे जानकारी ये हुई है कि जो हॉस्पिटल में जिन्होंने ऑपरेशन किया है, अकबर खान और उनकी वाइफ निखत खान, जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है और जो पूरी तरह से फर्जी डॉक्टर हैं, और जिन्होंने करिश्मा की जान ली है, जो कि इनकी पत्नी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद मिलकर के ये मांग करूंगा कि कम से कम ये हॉस्पिटल पर बुलडोजर चलना चाहिए और इन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है इन लोगों की, जो आरोपी हैं, इसके बारे में क्या कहना है आप? मुझे इससे पहले बहुत खास जानकारी इस मैटर के मामले में नहीं थी कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि मैं आज इनके घर पे आया हूं, तो आज मुझे जानकारी हुई कि अभी तक कोई इसमें कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। तो मैं इसके लिए कल कप्तान साहब से मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि इस कार्रवाई में तेजी हो। मतलब हमारे साथ आश्वासन दे रहे थे कि बेटा हम तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत होगी हम हैं और यहीं पे रहेंगे रात भर, तुम्हारे साथ हैं। फिर बाहर गए, उसके बाद बाहर जाते हुए कुछ लोगों ने सुना कि वो गाली देके कह रहे थे कि भगाओ मादर चोरों को, लाठी चार्ज करो इन लोगों के ऊपर। फिर जब वो पुनः अंदर आए तो ऐसा जब शब्द फिर अभद्र भाषा का प्रयोग किए, तो जो वहाँ पे लोग थे वो सब उनको घेर लिए, मतलब मारने का मोड़ बना लिए। लेकिन प्रशासन थी और हमसे वो एसपी से बात करा रहे थे, तो एसपी वो भी हमें आश्वासन दे रहे थे, एसपी भी हमें आश्वासन दे रहे थे। तो हम डायरेक्ट उस समय दिमाग नहीं काम कर रहा था, हम एसपी से बोलिए देखिए सर, आप तो हमें आश्वासन दे रहे हैं, सही बात है कि कार्रवाई होगी, मगर आप भी यही बात करके अगर हम शांत हो जाएंगे तो आप ही साइड हो जाएंगे, आश्वासन देकर साइड हो जाएंगे। तो जैसे हम बोले साइड हो जाएंगे, वैसे वो फोन छीन लिए हमसे, बोले कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। वैसे लेके गए बाहर, अपना बातचीत की, फिर उधर से उधर वो चले गए। फिर उसके बाद वहाँ पे जो प्रशासन थी, लगभग 2 बज रहा था जब कुछ लोग चले गए थे, मीडिया के लोग चले गए थे, तो प्रशासन जो हमारे साथ 2-4-10 लोग बैठे थे, हम लोग शांतिपूर्वक बैठे थे। फिर सुबह होने का वेट करें कि सुबह हो जाए तो कोई अपनी इच्छा अनुसार करें कि जब कोई कुछ नहीं कर रहा है तो। फिर उसके बाद सुबह शांति से हम लोग बैठे थे। उसके बाद प्रशासन आई, सबको गाली दे के धक्के मार के बाहर निकालने लगी। और जो ये हमारे अहरौला के एसओ साहब है, ये माहौल इंचार्ज और 2-4 लोग थे बाहरी खाना से आए हुए थे, वो लोग मिलकर सब हमारे ऊपर दबाव बनाए, बोले कि आज तुम पीड़ित हो इसलिए तुम्हें छोड़ दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारा चेहरा में याद है जैसे ये समस्या का समाधान नहीं हुआ उसके बाद हम लोग मिलकर तुम्हें देख लेंगे। वो हमारे साथ ऐसा बोले। फिर डेड बॉडी ले जाने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे। हम बोले सर देखिए, हम इस समय तो अकेले हैं, मगर हम डेड बॉडी नहीं देंगे आपको, अपनी इच्छा अनुसार नहीं देंगे। अगर आपको ले जाना हो तो लेके जाइए, जा सकते, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार हम नहीं देंगे। तो बोले ठीक है चलो, सबको बुलाएं और डेड बॉडी को लेके बाहर निकले थे। जो 2-4-10 लोग थे वो मतलब देखने की कोशिश की कि अब तो ये जा रहे हैं, अपनी बार देख लें। तो जो प्रशासन थी वो लाठी चार्ज कर दी। उसके बाद डेड बॉडी लेके गई। फिर प्रशासन हमारे साथ फूलपुर यहाँ पे आजमगढ़ भी हमारे साथ गई कई गाड़ी। फिर यहाँ पे जब तक मतलब कि हम चला नहीं दिए, दाह संस्कार नहीं कर दिए, तब तक कम से कम 2-4-6 गाड़ी हमारे साथ ही चल रही थी। और आज तक प्रशासन हमारी सुन ही नहीं रही है, कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। और जो उसमें धारा लगी है 105 लगी है, तत्काल गिरफ्तारी की लगी है। लेकिन ये 17 तारीख का मामला, आज 21 तारीख हो गई, 21 या 22 तारीख है, आज कोई सुनवाई नहीं हो रही। बस जाएंगे, वो कॉल करेंगे, हाँ बस पकड़ने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं। कितने दिन से आप पकड़ रहे हैं? अब वो प्रशासन का काम है सर, हम कैसे बता दें। अगर उसी समय जिस समय वो हमारे डॉक्टर ने किया था क्या, वो ना तो उसके पास कोई डिग्री है, ना तो उसकी वाइफ के पास कोई डिग्री है, ना तो मतलब लाइसेंस है हॉस्पिटल चलाने का, उसके पास कुछ नहीं है। और वो हॉस्पिटल तो बात पहले भी सील हो चुका था, और इस बार भी वही है, आपके सीमों से आप सील कर दिए उसको, फिर चालू हो जाएगा 1-2 महीने बाद। तो ऐसे तमाम हॉस्पिटल को सबको सील करना चाहिए, और लोग ऐसे तो सर सील ही करना तो इसका निवारण नहीं है ना, क्योंकि सील करने के फिर पैसे देके वो लोग ओपन कर देंगे, जैसे 2 बार पैसे तो उन्हीं देके ओपन करेंगे ना, जब वो सील करेंगे तो कैसे बोलेंगे। लेकिन समस्या इस बात की कि जब तक भाई कोई अनुभवी डॉक्टर ना हो, चीज़ पर करनी नहीं चाहिए। वही बात है सर।
और पता नहीं कहाँ से 5 मिनट के अंदर में सार्जन बुला लिए हैं लोग। हैं कि जैसे हमारे जिले में बहुत सारे अवैध हॉस्पिटल चल रहे हैं, आपको नाम पता है ना कि कौन से हॉस्पिटल में घटना हुई, पहले उसका जिक्र करिए, घटना के बाद पहले समस्या का समाधान हमारे करिए जो सामने है। ये सारे समस्या का आप करिए धीरे धीरे, लेकिन हमारा जो समस्या है उसका तत्कालीन आप समाधान खाली अनिल राजभर बाटे खातिर और चुनाव बाटे। और एक बात ये जो हमारा अभी जानते हैं सर, ये जो हमारा रूट है, ये जो हमारे नाटी गाँव है, ये जो है भाजपा वोट का पूरा सपोर्टर है। ये सबसे ज्यादा वोट जो है भाजपा को यहीं से मिलता है हमारी वोट से, लेकिन वो पूरे वोट को खराब कर रहे हैं। जैसे हमारा गाँव हुआ अटडिया, जो कि जहाँ की लड़की थी अटडिया, भी वो भी भाजपा के खिलाफ ही समझिए कि हो रही है, क्योंकि वो जिस तरह से अभद्र व्यवहार किए हैं वो सब मिलकर उन्हें मारने वाले थे वहीं पे, लेकिन प्रशासन साथ में थी। नहीं तो अटडिया ये माहौल सब मिलकर उन्हें मारे होते उस दिन। वो तत्कालीन वहाँ से निकल चुके थे वो प्रशासन के भरोसे, और जब सरकार ही नहीं साथ दे रही, हमारी प्रशासन भी नहीं दे रहे, हम किसके सारे बैठे हैं यहाँ पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ना तो प्रशासन ना तो सरकार को अपना कर रहा था वहाँ अपना भड़का रहा था सबको, बोल रहे थे कुछ भी कर लो, चाहे आप हो चाहे जो, मुझे गाड़ी दिवा रहा था, घूम के आओगे हमारे ही पास। ये सब आपके यहाँ गए थे लेने के लिए, वो जो रिपोर्ट आती है हाँ PM रिपोर्ट, तो बोल रहे हैं कि बस पकड़ने वाले हैं, हमारे सर पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, खाना नहीं खाए हैं। वो अपना सुना रहे हैं, हम किसको सुनाए अपना, हमारा कौन सुनने वाला है। अब तो अपना अपना सुना रहे हैं हमें, हमारा कोई नहीं सुनने वाला, ना तो प्रशासन है ना तो और कोई है। ऐसे आते हैं लोग, कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, मगर यहाँ से जाने के बाद सब भूल जाते हैं। जैसे यहाँ से निकले तैसे सब भूल जाते हैं। अभी परसों आए थे 2 लोग, जिसमें से दोनों लोग बोल के आश्वासन दिला के गए थे, मगर किसी का कुछ पता नहीं है। एक लोग तो बोले थे कल दिवा के जाएंगे, उनका तो पता ही नहीं चल रहा है कि कल उनका कब होगा। तो अरे रिंकू राजभर बोले थे हमसे कल दिवा के जाएंगे, उनका कल किस दिन होगा पता ही नहीं चल रहा है कि कल कब होगा। हमको न्याय चाहिए, हमको सिर्फ न्याय चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए न्याय के अलावा। हमारी पत्नी हमारे आंखों के सामने गई, उसका दर्द हम नहीं समझ सकते। पत्नी और किसी एम्बुलेंस पहुंचने वाले थे, अभी उनका बाइक चल रहा है और ऐसा वहाँ से लोग शांति पे बैठे थे, प्रधान जी सब सारे लोग यहाँ पे आए, वहाँ पे कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ सर। एक गेट टूटा है वो भी हम तोड़े हैं, और आप जाके वहाँ पे नहीं, आप गलत नहीं है। नहीं, हम एक गेट तोड़े हैं, वो मतलब नहीं, आप भाई आपके साथ गलत हुआ है, जज्बात में आप कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ है। एक ईंट यहाँ से उठ के वहाँ तक नहीं गई है, कोई भी जाके वहाँ पे चेक कर सकता है हॉस्पिटल में। एक गेट के अलावा कोई गेट नहीं टूटा मिलेगा। और वो बोल रहे हिंदू मुस्लिम, वहाँ पे मुस्लिम भी नहीं थी, सिर्फ हमारे सब हिंदू लोग थे। कौन बोल रहा था? ये रानू प्रताप राजभर। और देख रहे हैं इस समय वो मतलब मीडिया में बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मामला था, मतलब उन्हें हिंदू मुस्लिम था भी नहीं। हम लोग सिर्फ डॉक्टर, मुस्लिम हमारे टारगेट नहीं, हमारे टारगेट बस डॉक्टर हैं। डॉक्टर है जो डॉक्टर का साथ दे रहा है वो हमारा मुजरिम, मुस्लिम थोड़ी ना है। मुस्लिम हमारा मुजरिम नहीं, मुस्लिम हमारे दोस्त हैं। लेकिन जो ये डॉक्टर निगाहत खान अकबर खान और ये लियाकत अली मुजरिम ये हैं, जो कि उसे बचाने में सबसे बड़ा हाथ लियाकत अली का है। दोनों को बचाने ये FIR निगाहत खान और अकबर खान के नाम है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, प्रशासन एकदम सिर्फ आश्वासन दे रही है कि आजकल 17, और वही प्रशासन जो क्या वो भी अपनी